हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ये बात तो तुम्हारी ठीक है। मैंने अलीशा से शादी सोच समझकर की थी। मैं उससे प्यार करता था, दीवाना था उसका। उसकी हर बात मुझे पसंद थी। मगर देखो, उसने मुझे भी छोड़ दिया और अपने बच्चे को भी पलटकर नहीं देखा। उसे तो ये भी नहीं पता वो जिंदा है या मर गया। जय का अलीशा के साथ शादी का अनुभव बहुत बुरा था। वे लोग लगभग 1 साल तक साथ रहे और ये 1 साल दोनों ने नर्क जैसा गुजारा था। अलीशा एक मॉडल थी। वो ब्रिटिश माता पिता की संतान थी। एक भारतीय लड़की के साथ एडजस्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वहीं जयराज अलीशा पर पहली ही नज़र में मर मिटा था। उसे पाने के लिए उसने उसे बहुत से गिफ्ट भेजे, हर तरह से उसे पाने की कोशिश की और जल्दी ही उसने शादी के लिए प्रपोज किया। शादी के बाद वो इंडिया नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसका करियर बाहर था। जयराज को अपना काम बहुत प्यार था। वो अपने काम में लगा हर बात भूल जाता। अलीशा और जयराज के बीच जो आकर्षण था वो जल्दी ही गुस्से और लड़ाई में बदल गया। अलीशा को अपनी आज़ादी चाहिए थी तो जय अपने काम पर ध्यान देना चाहता था। शादी के 1 महीने बाद अलीशा को पता चला कि वो गर्भवती है। वो अबॉर्शन करवाना चाहती थी मगर जय को बच्चा चाहिए था। एक दिन उसकी और जयराज की बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई। उसने कहा, जब बच्चा पैदा होने वाला होगा तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, तुम आकर उसे ले जाना। मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसने जय से तलाक मांगा था। जयराज उसे सिर्फ एक ही शर्त पर तलाक देने के लिए राजी हुआ था कि वो उसके बच्चे को उसे सौंप देगी। जय युग को पैदा होते ही ले आया। जय को अपना बच्चा मिल गया, अलीशा को तलाक और पैसे। उसके बाद अलीशा और जयराज का कभी आमना सामना नहीं हुआ। अगली सुबह गुप्ता परिवार और सिंघानिया परिवार दोनों ही बहुत बिजी थे। शादी पहले कोर्ट में होनी थी और फिर सिंघानिया हाउस में उनके फेरे होने थे। जयराज ने अपनी माँ से कहा, जब शादी कोर्ट में हो रही है तो घर पर फेरे किस लिए? मगर उसकी माँ बाप ने उसकी बात नहीं मानी थी। जानवी सुबह सुबह ही पार्लर चली गई और उसकी दोनों सहेलियां उसके साथ थीं। ज्यादा लोग शादी में नहीं आने वाले थे और खास तौर पर कोर्ट में तो बिल्कुल घर के ही लोग थे। जानवी अपने दादा और सहेलियों के साथ कोर्ट पहुंच चुकी थी, जबकि सोमनाथ गुप्ता अपनी बेटियों और पत्नी के साथ उनके पीछे आ गए थे। उनके पहुंचने से पहले राजन सिंघानिया और उसकी पत्नी जया अपने दोनों छोटे बेटे और बहू के साथ मौजूद थे, जबकि जयराज अभी नहीं पहुंचा था। जैसे ही जानवी गाड़ी से उतरी, जया और राजन खुद बाहर आए। आओ बेटा। जया उसकी गाड़ी से उतरने में मदद करने लगी। अपनी सास के पीछे रेखा और माला भी आ गई थीं। जैसे ही जानवी गाड़ी से उतरी, रेखा ने जानवी को देखते हुए कहा, मुझे तो लगा तुम दोनों ही लेट आओगे, मगर आप तो आ गईं। जेठ जी अभी तक नहीं पहुँचे। कोई फोन करके पूछ लो, उनका इरादा ना बदल गया हो, माला ने कहा। राजन और जया ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम दोनों जानवी को अंदर ले जाओ, राजन ने उन दोनों से कहा। प्रीति और रेणुका एक दूसरे की तरफ देखते हुए वे भी उनके पीछे आ गईं। रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर वे सभी लोग जयराज का इंतजार कर रहे थे, मगर जय नहीं पहुंचा था। आज के दिन तो जेठ जी आ जाते, बेचारी लड़की उसके लिए तो तैयार होकर आई है, रेखा कहने लगी। आ जाएंगे, उन्हें कौन सा तैयार होना है, जैसे वे ऑफिस गए हैं वैसे ही तो आएंगे, माला ने कहा। तो क्या वे आज के दिन भी ऑफिस से सीधा आएंगे, रेखा ने कहा। कौन सी वो खुश होकर शादी कर रही है, जबरदस्ती की शादी है। इंसान एक ही बार बड़े चाव से शादी करता है। जेठ जी वो कर चुके हैं, उनकी पहली शादी के टाइम नहीं देखा वो कितने खुश थे, माला ने जानबूझकर कहा। वे दोनों कुछ न बोल रही थीं। उन्हें हमेशा दूसरों का दिल दुखाने में बहुत मजा आता था। उन्हें इस बात का भी गुस्सा था कि अपनी छोटी बहनों को छोड़कर जय ने जानवी से शादी कर रहा था। समर, तुम फोन करके तो पूछो वो कहाँ है, राजन ने समर से कहा। मैं कई बार फोन लगा चुका हूँ मगर उनका फोन ऑफ है, समर ने कहा। मालूम नहीं भाई ने फोन क्यों बंद किया है। तो तुम मिस्टर मेहता को फोन लगाकर पूछो, वो उसके साथ होगा, राजन ने कहा। जैसे ही समर ने मिस्टर मेहता को फोन लगाया, तभी किसी ने वहां पर कहा, जयराज सिंघानिया की गाड़ी आ गई है। जानवी वहां अपनी दोनों सहेलियों के साथ चुपचाप एक जगह बैठी हुई थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि माला और रेखा जानबूझकर उसे कुछ न कुछ सुना रही थीं। दूसरी तरफ तानिया और सोनिया वे दोनों खुश हो रही थीं कि जय अभी तक नहीं आया था। रेणुका जानवी का हाथ पकड़कर बैठी थी। तुम तो बिल्कुल ठंडी हो रही हो, प्रीति ने जानवी से कहा।
जानवी एक नज़र अपने दादाजी की तरफ देख लेती है। वे एक साइड कर चेयर पर बैठे थे। वे अपने चेहरे से काफी रिलैक्स फील कर रहे थे। तभी जय अंदर आता है और उसके साथ ही उसका बेटा युग भी था। सभी की नज़र जयराज सिंघानिया पर जाती है। उसने क्रीम रंग की शेरवानी पहनी हुई थी और उसके साथ मैच करती शेरवानी ही युग ने पहनी थी। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तुम तो बिल्कुल ठंडी हो रही हो, प्रीति ने जानवी से कहा। जानवी ने एक नज़र अपने दादाजी की तरफ देखी। वे एक किनारे कुर्सी पर बैठे थे। वे अपने चेहरे से काफी रिलैक्स महसूस कर रहे थे। तभी जय अंदर आया और उसके साथ उसका बेटा युग भी था। सभी की नज़र जयराज सिंघानिया पर गई। उसने क्रीम रंग की शेरवानी पहनी हुई थी और उसके साथ मैच करती शेरवानी युग ने भी पहनी थी। सभी की नज़रें जयराज सिंघानिया पर गईं। क्रीम रंग की शेरवानी में वो बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने अपने आंखों से गॉगल्स उतारे। मेरी मामा कहाँ है? युग ने अंदर आते ही सवाल किया। तुम्हारी मामा उधर है, राजन सिंघानिया ने जवाब दिया। वह जय की उंगली छोड़कर वहां एक कोने की तरफ जाने लगा। वहां कुर्सी पर जानवी भी बैठी थी। युग उसके नजदीक पहुंचा तो जानवी ने एक मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। आप मेरी मामा हो? उसने बहुत प्यार से पूछा। जानवी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। फिर चलो हम घर चलते हैं। युग ने उसका हाथ पकड़ा। पहले हम तुम्हारे डैड से शादी तो करवा दें तुम्हारी मामा की, जया ने मुस्कुरा कर कहा। उस कमरे में सभी लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे। अच्छा, अभी तक शादी नहीं हुई? ठीक है, तो चलो शादी करते हैं, उसने जानवी से कहा। जयराज आते ही सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर चला गया था। राजन और जया जानवी को साथ लेकर ऑफिस के अंदर जाने लगे। युग ने जानवी की उंगली पकड़ी हुई थी। जय और जानवी को छोड़कर जय के माता पिता और जानवी के दादाजी अंदर आए थे। जैसे ही उन दोनों ने साइन किए, मुबारक हो, आप दोनों पति पत्नी हुए, मैरिज रजिस्ट्रार ने कहा। जयराज ने उसकी बात पर हल्की मुस्कान दी। उसने जानवी की तरफ देखा। वह नजर झुकाए खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सब लोग ऑफिस से बाहर आए। असिस्टेंट मिस्टर मेहता सबको मिठाई खिलाने लगा। सर, आगे का क्या प्रोग्राम है? उसने जय से कहा। मॉम से पूछो, मुझे नहीं पता, वह कहने लगा। अब हम मॉम को लेकर घर जाएंगे, बीच में युग बोलने लगा। उसे डर था कि कहीं जानवी यहीं न रुक जाए। जय सिंघानिया के घर पर उन दोनों के फेरों की रस्म का इंतजाम किया हुआ था और साथ थोड़े मेहमान भी आमंत्रित थे। मीडिया को बिल्कुल दूर रखा गया था। वो लोग जैसे ही ऑफिस से बाहर सड़क पर आए, दादी मामा, अब तो आप मेरी मामा डैड के साथ ही जाएंगी, युग कहने लगा। हाँ बेटा हाँ, जया ने जवाब दिया। रेणुका और प्रीति दोनों जानवी के साथ थीं। आप दोनों कौन हैं? मेरी मामा के साथ क्यों हैं? युग दोनों से कहने लगा। जी, तुम्हारी मॉम की सहेलियां हैं, ये दोनों तुम्हारी मौसी लगती हैं, जया ने मुस्कुरा कर कहा। आपके नाम क्या हैं? युग पूछने लगा। ये रेणुका मौसी और प्रीति मौसी, जानवी ने उसे धीरे से कहा। जब जानवी युग से बात कर रही थी, उस समय जय, जो थोड़ी सी दूर खड़ा था, अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। उसने जानवी और युग की तरफ देखा। वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। दोनों के ही चेहरों पर मुस्कान थी। तो प्रीति मासी और रेणुका मासी, आप दोनों भी हमारे साथ ही जाएंगी। हम तो आपके मामा की बेस्ट फ्रेंड हैं, तो हमें साथ जाना चाहिए। देखो, मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है, मगर वो मेरे घर पर नहीं आती। बस मेरे स्कूल से वो अपने घर चली जाती है, मैं अपने घर आ जाता हूँ। युग जानवी को छोड़कर किसी और को साथ नहीं ले जाना चाहता था। उसकी बात पर जानवी, रेणुका और प्रीति तीनों हंसने लगीं। तो क्या तुम हमें साथ लेकर नहीं जाओगे? प्रीति ने उसे कहा। युग ने जानवी की तरफ देखा। मामा, क्या करना है? आपकी बेस्ट फ्रेंड कह रही हैं हमारे साथ ही जाएंगी। जैसा तुम्हें अच्छा लगे, जानवी ने उसे मुस्कुरा कर कहा। प्रीति और रेणुका हंस रही थीं। प्रीति ने उसे गोद में उठा लिया। तभी जया उन लोगों के पास आई। अभी तुम्हारे मामा डैड की शादी बीच में रहती है, पूरी नहीं हुई अभी। सिर्फ कोर्ट में तो साइन हुए हैं। अभी पंडित जी इनको फेरे करवाएंगे और उसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। अगर मामा की बेस्ट फ्रेंड को जाने के लिए कहोगे, मामा को बुरा लगेगा। ठीक है, आप दोनों भी आ जाओ, मगर गाड़ी में तो मैं, डैड और मामा हम तीनों ही जाएंगे। आप दूसरी गाड़ी में आ जाओ। फिर वह भागता हुआ जयराज के पास गया। क्या डैड, अब हम घर चले मामा को लेकर? आप अंकल से बातें फिर भी कर सकते हो।
क्या बात है युग, आपको बहुत जल्दी है, मिस्टर मेहता कहने लगा। और नहीं तो क्या, कितनी मुश्किल से मामा मिली है, अब हम घर ले जाएं। युग ने जय का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आने लगा। डैड, आप गाड़ी ड्राइव करोगे, मामा आपके साथ बैठेंगी और मैं आप दोनों के पीछे बीच में बैठूंगा, जैसे हमेशा सभी बच्चे बैठते हैं। युग अंश और निशा की बात कर रहा था, क्योंकि जब भी वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाते थे तो ऐसे ही बैठते थे। आप अपने बेटे की फरमाइश पूरी कर दो, राजन ने जय से कहा। ठीक है, चलो। जय के ड्राइवर ने गाड़ी ऑफिस के बिल्कुल सामने आकर लगा दी। जय ने उसे आंख से इशारा किया, वह चला गया। जया जानवी को जय की गाड़ी के पास ले आई, उसके साथ रेणुका और प्रीति भी थीं। युग को लगा कि रेणुका और प्रीति भी उनके साथ गाड़ी में न बैठ जाएं। आप दूसरी गाड़ी में आ जाना, मैं ड्राइवर अंकल से कहता हूँ, वो आपको ले आएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे हम लोग तुम्हारे साथ, दूसरी गाड़ी में आ जाते हैं, प्रीति ने मुस्कुरा कर कहा। अब युग गाड़ी खोलकर पिछली सीट पर बैठ गया था। जय ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जय के ड्राइवर ने गाड़ी ऑफिस के ठीक सामने रोक दी। जय ने उसे आंख से इशारा किया, वो चला गया। जया जानवी को जय की गाड़ी तक ले आई, उसके साथ रेणुका और प्रीति भी थीं। युग को लगा कि रेणुका और प्रीति भी उनके साथ गाड़ी में बैठ जाएंगी। आप दूसरी गाड़ी में आ जाना, मैं ड्राइवर अंकल से कहता हूँ, वो आपको ले आएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे हम लोग तुम्हारे साथ, दूसरी गाड़ी में आ जाते हैं, प्रीति ने मुस्कुराकर कहा। अब युग गाड़ी का दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गया था। जय ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जानवी गाड़ी में बैठ चुकी थी, जय भी गाड़ी में बैठ गया था। युग पीछे बैठा हुआ था। जया और राजन जानवी को गाड़ी में बिठाने के बाद घर की ओर निकल गए थे। वे अपने साथ अपनी दोनों छोटी बहुएं और दोनों बेटे भी ले गए थे। वे चाहते थे कि जानवी के घर पहुंचने से पहले स्वागत के लिए पूरा परिवार घर में मौजूद हो। मिस्टर मेहता अपनी गाड़ी से रेणुका और प्रीति के पास आकर रुके। आप इधर आ जाएंगी, मुझे सर ने आप लोगों को बिठाने के लिए कहा है। रेणुका और प्रीति एक दूसरे की तरफ देखती हुई गाड़ी में बैठने लगीं। मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, एक लड़की को आगे आना होगा, मिस्टर मेहता ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। रेणुका गाड़ी में पीछे बैठ चुकी थी, प्रीति अभी रुकी हुई थी, वो गाड़ी में आगे आकर बैठ गई। सोमनाथ गुप्ता का परिवार एक गाड़ी में था और वे लोग भी जय और जानवी की गाड़ी को पीछे छोड़ते हुए आगे जा चुके थे। अब वहां पर मिस्टर मेहता और जय की गाड़ी थी, वे दोनों आगे पीछे चल रही थीं। जय ने गाड़ी चलाते हुए एक नज़र जानवी की तरफ देखा, जो बाहर की तरफ देख रही थी। मामा, मैंने अपने सब फ्रेंड्स को बता दिया है कि मेरी मामा आने वाली है, वो हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगी। युग बैठते ही बोल पड़ा था। युग के कहने पर जानवी ने पीछे उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। तो फिर आपके दोस्त आज नहीं आए? जानवी ने कहा। बिल्कुल, मैं तो सभी को इनवाइट करना चाहता था, मगर दादी माँ ने किसी को बुलाने नहीं दिया। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को पार्टी करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक दिन सभी को घर पर इनवाइट करूँ। ठीक है डैड। ओके, जैसे मेरे प्रिंस को अच्छा लगे, जय ने उसे कहा। मामा, आप तो हमेशा अब हमारे ही साथ रहोगी। जानवी ने जवाब नहीं दिया। जय ने जानवी की तरफ एक नज़र देखा, उसका चेहरा अजीब सा हो रहा था। उसका हाथ उसके सर पर था। तुम ठीक हो? जय ने गाड़ी धीरे करते हुए कहा। आप गाड़ी रोकेंगे? जानवी ने मुश्किल से कहा। जय ने एकदम से गाड़ी रोक दी। जानवी ने अपनी साइड का दरवाजा खोला और वो बाहर की तरफ झुक गई। उसने सांस लेने की कोशिश की, मगर उसका जी मतला रहा था। उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। तब तक जय भी उतरकर उसके पास आ गया था। उसने जानवी को कंधों से पकड़ा। जानवी के अंदर से पीला पानी जैसी उल्टी आई। उसने फिर अपना चेहरा अंदर किया। तुम ठीक हो? जय ने पूछा। उसने जानवी के हाथ में अपना रुमाल दे दिया। वो रुमाल लेकर अपना मुंह साफ करने लगी। जय ने हाथ बढ़ाकर उसके नाक में पहनी हुई नथनी उतार दी और गाड़ी के दरवाजे में से उसने पानी की बोतल निकाली और जानवी को देने लगा। उसकी इस हरकत से जानवी काफी हैरान हुई। उनकी गाड़ी रुकी देखकर मिस्टर मेहता ने भी गाड़ी रोक दी थी। साथ ही जय का सिक्योरिटी हेड भी अपनी गाड़ी से नीचे उतर आया था। मेहता के साथ प्रीति और रेणुका भी उतर गई थीं। क्या हुआ सर? मिस्टर मेहता ने पूछा। रेणुका और प्रीति जानवी के पास आ गईं। तुम्हें दवाई तो नहीं चाहिए? रेणुका पूछने लगी। सुबह से तुमने कुछ खाया है? जय, जो अब गाड़ी के अंदर बैठ चुका था, जबकि रेणुका, प्रीति और मिस्टर मेहता बाहर खड़े थे, अपने सिक्योरिटी हेड को दूर से ही इशारा कर दिया था। वो वहीं से वापस चला गया। तुमने सुबह से कुछ खाया है? जय ने फिर सवाल किया। नहीं, जानवी ने धीरे से कहा। और दवाई कितनी बार खा चुकी हो?
2 बार प्रीति के मुंह से निकल गया। तुम लोग कैसी सहेलियां हो, दवाइयां खिला रही हो, उसे खाने के लिए तो पूछ लो। खाली पेट और टेंशन की वजह से हुआ है। दवाई कभी खाली पेट नहीं खाई जाती। तुम लोग बैठो गाड़ी में, डॉक्टर को फोन करता हूँ, वो हमारे आने से पहले घर पहुँच जाएगा। वे दोनों भी मिस्टर मेहता के साथ पीछे जाने लगी। रुको, जय ने उनसे कहा, इसी गाड़ी में आ जाओ, जानवी को तुम्हारी जरूरत हो सकती है। वो दोनों इस गाड़ी में आ गई थीं। युग घबराया हुआ जानवी को देख रहा था। क्या हुआ मामा को? युग ने कहा, तुम्हारी मामा तुम्हारे जैसी है। जय अभी भी गुस्से में था। जब मेरी मामा है तो मुझ जैसी ही होगी, युग ने भी गुस्से में जवाब दिया। मैं ठीक हूँ, जानवी ने युग की तरफ देखकर कहा। वहीं पर रेणुका और प्रीति एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रही थीं कि दवाई वाली बात जय को पता है। उसके गुस्से में भी कहीं न कहीं उन दोनों सहेलियों को प्यार दिख रहा था। तभी जय के फोन पर मिस्टर मेहता का फोन आया। जय जो गाड़ी चला रहा था, उसका फोन गाड़ी में स्टैंड पर रखा हुआ था। उसने फोन स्पीकर पर लगाया। सर, मैंने डॉक्टर को घर पहुंचने के लिए कह दिया है। जब तक हम घर पहुंचेंगे वो उससे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है। जय ने गाड़ी के शीशे नीचे कर दिए, जिससे जानवी को ताज़ी हवा मिल सके। जानवी अपनी आंखें बंद किए हुए पीछे की सीट पर सिर झुकाकर बैठी थी। अगर उल्टी जैसा फील हो तो बता देना, जय ने कहा। प्रीति, जो जानवी के पीछे बैठी हुई थी, उसने जानवी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। घर ज्यादा दूर नहीं था, वे थोड़ी ही देर में घर पहुंच चुके थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जय ने गाड़ी के शीशे नीचे कर दिए ताकि जानवी को ताज़ी हवा मिल सके। जानवी अपनी आंखें बंद किए हुए पीछे की सीट पर करवट लेकर बैठी थी। अगर उल्टी जैसा फील हो तो बता देना, जय ने कहा। प्रीति, जो जानवी के पीछे बैठी थी, ने जानवी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। घर ज्यादा दूर नहीं था, वे थोड़ी ही देर में घर पहुंच गए थे। युग बहुत घबराया हुआ था। वो पूरे रास्ते बार बार पूछता रहा, मामा आप ठीक हो? गाड़ियां शहर के पॉश एरिया में पहुंची, जहां सिंघानिया मेंशन था। घर का बड़ा सा गेट पहले से खुला था। सामने 4 मंजिला बड़ा सा मेंशन दिखाई दे रहा था। वो कितना आलीशान था, इसके लिए शब्द नहीं थे। जयराज की गाड़ी अंदर आई और उसके बाद मिस्टर मेहता की गाड़ी। सिक्योरिटी की गाड़ियां पहला गेट छोड़कर आगे चली गईं, जहां सिंघानिया मेंशन का दूसरा गेट था। उसी गेट से जय और मिस्टर मेहता की गाड़ी अंदर गई थी। गेट नंबर 1 तुरंत बंद कर दिया गया। जैसे ही गाड़ी रुकी, जानवी बाहर की तरफ देखने लगी। जय अपनी गाड़ी से उतरा। अपना दरवाजा बंद करने से पहले उसने जानवी की तरफ देखा। तुम ठीक हो? जी, जानवी ने धीरे से कहा। हम लोग घर पहुंच चुके हैं, डॉक्टर भी आ गया होगा। उनकी गाड़ी देखकर जया, रेखा और माला गाड़ी तक आ गईं। क्या बात है बेटा, तुम लोगों को थोड़ा टाइम लग गया, रास्ता तो इतना लंबा नहीं था, जया ने पूछा। जानवी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमें रुकना पड़ा, जय ने जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ? अब की बार रेखा ने पूछा, मगर जय ने जवाब देने की जगह दूसरी तरफ चल दिया। रेखा और माला ने जानवी का दरवाजा खोला। तब तक तानिया और सोनिया भी वहां आ गई थीं। नीचे आ जाओ, उन्होंने कहा। प्रीति, रेणुका और युग तीनों पिछली सीट से बाहर आए। तुम दोनों भी इनके साथ ही थीं? माला ने हैरानी से रेणुका और प्रीति की तरफ देखा। वैसे जेठ की अपने साथ किसी को भी बैठने नहीं देते। तभी एक साड़ी पहनी हुई महिला वहां आई। मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, पहले इन्हें डॉक्टर को दिखाना है, उसने कहा। पहले अंदर लेकर चलते हैं। मगर अंदर तो फेरों के बाद लेकर जाना है, इनका गृह प्रवेश होगा, रेखा ने कहा। हाँ मुझे पता है, इसीलिए जो बाहर का गेस्ट रूम है इन्हें लेकर आने को कहा है, वहीं पर डॉक्टर है। फिर उसने प्रीति और रेणुका की तरफ देखा। आप लोग भी आ जाएं। युग जानवी की उंगली पकड़े हुए था। वे चारों कमरे में चले गए। रेखा और माला ने एक दूसरे की तरफ देखा। जैसे ही जानवी ड्राइंग रूम में गई, वहां सोफे पर डॉक्टर बैठा हुआ था। जय उसी के साथ था और मिस्टर मेहता भी वहीं थे। उन्हें देखते ही मिस्टर मेहता और जय दोनों उठकर दूसरे दरवाजे से बाहर चले गए। वे चारों सोफे पर बैठ गए। मैडम, आपको कैसा फील हो रहा है? थोड़ा थोड़ा जी घबरा रहा है, जानवी ने बताया। आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, शादी की टेंशन की वजह से ऐसा हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, आप कुछ खाने के बाद मेडिसिन ले लें, अच्छा फील करेंगी, डॉक्टर ने कहा। इतनी देर में एक औरत अपने हाथ में ट्रे लेकर वहां आई। उसमें जूस और सैंडविच था। आप मामा के लिए लाए हो? युग ने उससे पूछा, जो वहां सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी बात पर सविता ने मुस्कुराकर हाँ कहा। युग ने उसका गिलास उठाया। मामा, आप इसे खत्म कर दो। जानवी ने उसके हाथ से जूस का गिलास पकड़ा और पीने लगी। उसके बाद उसने सैंडविच भी खा लिया और फिर मेडिसिन ली।
प्रीति का ध्यान जयराज पर था, जो ड्राइंग रूम के दूसरे दरवाजे के पास खड़ा हुआ किसी से फोन पर बात कर रहा था, मगर वो जानवी की तरफ देख रहा था। डॉक्टर मेडिसिन देकर चला गया और जय भी कमरे से बाहर निकल गया। बेटा, थोड़ी देर में फेरे हैं। तभी जया वहां आई। युग जानवी के साथ चिपका हुआ बैठा था। जैसे ही वो अकेले हुए, प्रीति शुरू हो गई। हम तो ऐसे ही घबरा रहे थे, जीजू तो जानवी को बहुत चाहते हैं। उसकी बात पर रेणुका और जानवी ने उसकी तरफ देखा। लगता है दिमाग तुम्हारा खराब हो गया, रेणुका ने जवाब दिया। देखा नहीं कितनी केयर कर रहा है, वो वहाँ पीछे खड़ा हुआ था। डॉक्टर के जाने के साथ ही बाहर गया है। उसे कितनी फिक्र थी कि जानवी ने कुछ भी नहीं खाया। और उस दिन हमने होटल में देखा था, तुम तो नीचे थीं, मगर मैं और जानवी तो वहीं पर थीं, रेणुका कहने लगी। हाँ, ये बात भी सच है। वैसे तुम रात को जैसे पूछना, प्रीति ने कहा। क्या? जानवी घबराते हुए बोली। हाँ, जब तुम दोनों अकेले होगे। देख, मुझे पहले ही बहुत घबराहट हो रही है, अब ऐसी बातें बोलकर और घबराहट कर दोगी मुझे। तभी रेखा और माला सविता के साथ अंदर आईं। चलिए मैडम, आपका इंतजार हो रहा है, सविता ने कहा। रेखा और माला जानवी को लेकर बाहर लॉन में, जहाँ फेरों की रस्म होनी थी, ले गईं। युग जानवी का हाथ पकड़कर चल रहा था। थोड़ी ही देर में फेरे खत्म हुए। जय ने जानवी को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाया। उसके बाद जो थोड़े मेहमान आए थे, जय उनसे मिलने लगा। जानवी को वहीं सोफे पर बैठा दिया गया। सभी लोग उससे मिल रहे थे, मगर युग उसके साथ परमानेंट चिपका हुआ था। वहां खाना खाने के बाद सभी लोग जाने लगे। जानवी के दादाजी ने भी उसे आशीर्वाद देकर अपनी फैमिली के साथ चले गए। प्रीति और रेणुका भी चली गईं। शाम तक सभी लोग जा चुके थे और जानवी को अंदर हॉल में बैठा दिया गया था। अब जानवी को इसके कमरे में भेज देना चाहिए, जया ने कहा। मगर अभी तो सारी रस्में नहीं हुई, रेखा ने कहा। वो किचन से मेहंदी के साथ आ रही थी। उसने बड़ा बर्तन उठाया हुआ था। अभी तो इसमें हमारे जेठ जी और जेठानी जी रिंग खोजेंगे, फिर ही तो पता चलेगा कि किसकी चलेगी। वो जानवी के सामने टेबल पर वो बर्तन रखती है। जया को डर था कि जय कोई रस्म नहीं करेगा, इसीलिए वो किसी की भी रस्म के लिए जय को कंपेल नहीं करना चाहती थी। फिर भी उसने कहा, जय आ जाओ, मगर वो उसकी बात का जवाब ना देते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो जानवी के सामने टेबल पर बर्तन रखी। जया को डर था कि जय कोई रस्म नहीं करेगा, इसीलिए वो किसी की भी रस्म के लिए जय को मजबूर नहीं करना चाहती थी। फिर भी उसने कहा, जय आ जाओ, मगर वो उसकी बात का जवाब ना देते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। रेखा और माला एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराईं। लगता है जेठ जी को सुनाई नहीं दिया, माला ने कहा। वो ऊपर की तरफ चले गए। अब उनकी कौन सी पहली शादी है, माला ने कहा। उन्हें क्या फर्क पड़ता है इन रस्मों से? वैसे भी इस उम्र में ये सब बातें अच्छी कहाँ लगती हैं। इन बातों की भी एक उम्र होती है। ये तुम क्या बोल रही हो? जया ने थोड़े गुस्से से कहा। नहीं मम्मी जी, सही बात है। दीदी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, माला ने रेखा से कहा। उसे शादी में जेठ जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं तो आई थी शादी में, मैंने तो अटेंड की थी वो शादी। उसी के बाद तो हमारी शादी हुई थी। वो तो फिर अंग्रेज़न थीं, उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। विदेश में शादी हुई थी, और वो भी चर्च में। जेठ जी बहुत ज्यादा खुश थे, उनकी खुशी तो देखने वाली थी। माला और रेखा दोनों जानबूझकर जानवी को तंग कर रही थीं, क्योंकि बिजनेस में जयराज की ही चलती थी। वो सारा बिजनेस वही हैंडल करता था, और उन्हें लगता था कि अब जानवी भी घर पर चलेगी, जो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इस पानी का क्या करना है? युग ने पूछा। इसमें से रिंग निकालनी है, जो पहले ढूंढेगा सभी बातें उसी की मानी जाएंगी। जानवी नजरें झुकाए हुए पानी में जो फूल थे उनकी तरफ देख रही थी। उसे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो उसे जय की जिंदगी में और फैमिली में उसकी हैसियत बता रही थी। पूरी फैमिली के सामने जय का रस्में इग्नोर करके जाना। मामा, हम गेम खेलें? युग ने कहा। जानवी ने युग की तरफ देखा और मुस्कुराई। चलो खेलते हैं। वो दोनों उसमें रिंग ढूंढने लगे। जानवी भी ढूंढने का नाटक करती रही और युग को रिंग मिल गई। देखो मामा, मुझे मिली है, तो अब आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। युग बहुत खुश था। ठीक है, जानवी ने उसकी निश्चल हंसी को देखकर कहा। उसे सचमुच उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो बिन माँ का बच्चा था, और माँ के बिना जिंदगी कैसी होती है वो जानती थी। उसके तो माँ डैड दोनों ही नहीं थे। युग उन लोगों के पास आकर मुस्कुराने लगा। तब तक घर के दूसरे मेंबर भी वहां आकर बैठ गए थे।
वो भी वहाँ बैठकर मुस्कुराने लगे। युग खुश होकर अपनी जीतने के बारे में बता रहा था। जय कहाँ है? राजन इधर उधर देखते हुए पूछने लगा। जेठ जी तो ऊपर चले गए, माला ने जवाब दिया। राजन जय को फोन लगाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, आप मुझे फोन किस लिए लगा रहे हैं डैड? सभी पीछे से सीढ़ी की तरफ देखा। जय ने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, राजन ने कहा। जय जाकर जानवी के पास सोफे पर बैठ गया। एक साइड उसके युग बैठा हुआ था। क्या करना है? उसने सभी की तरफ देखते हुए पूछा। करना क्या है? रिंग ढूंढो। जिसे रिंग मिलेगी पूरी लाइफ उसी की मर्जी चलेगी, राजन ने हंसकर कहा। देखो डैड, मैं जीता हूँ, अब मामा को तो हमेशा मेरी बात माननी पड़ेगी। युग रिंग अपने हाथ में पकड़े बैठा था। ठीक है, अब मुझे भी तुम्हारी मामा को हराना है, फिर तुम्हारी मामा को मेरी भी हर बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल भी नहीं, मेरी माँ ही जीतेगी और हम आपको हरा देंगे। ठीक है मामा। युग ने अपने हाथ की रिंग उस बर्तन में गिरा दी। जय जिस तरीके से बात कर रहा था, जानवी सुनकर काफी हैरान हो रही थी। उसने चाहे एक बार भी नजर उठाकर जय की तरफ नहीं देखा था, ना ही उसके मन में जय के लिए ऐसी कोई फीलिंग थी। पर सभी पारिवारिक मेंबरों के बीच अब उसे अपनी स्थिति अटपटी नहीं लग रही थी। युग अपनी जगह से उठकर टेबल की दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया था। जय और जानवी सोफे पर बैठे थे। रेखा की बात पर जय और जानवी दोनों बर्तन में रिंग ढूंढने लगे। युग भी रिंग ढूंढने लगा। रिंग युग को मिल गई। मामा आप जीत गए, उसने जानवी को रिंग पकड़ा दी। अब डैड को आपकी हर बात माननी पड़ेगी। तुम तो पार्टी बदल गए, जय ने हंसकर युग के गाल पर हाथ रखा। युग जाकर वापस जानवी के पास बैठ गया। ठीक है, अब तो हो गई रस्में। जय वहाँ से खड़ा होने लगा। नहीं, अभी तो और भी हैं, रेखा ने कहा। सॉरी, बहुत टाइम हो चुका है और बहुत थकावट हो रही है। युग, जाओ मॉम को ऊपर ले जाओ। तभी सविता वहाँ आती है। चलिए मैडम, मैं ऊपर आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। जानवी ने जया की तरफ देखा। जया ने उसे आंख से जाने का इशारा कर दिया। वो लोग सीढ़ी की तरफ जाने लगे। रुको, लिफ्ट से जाओ, जय ने ऊंची आवाज में कहा। चलिए मैडम, उधर से लिफ्ट है, उधर से चलते हैं। वो लिफ्ट से ऊपर जाने लगे। जानवी को सचमुच बहुत थकावट हो गई थी। वो रेस्ट करना चाहती थी। लिफ्ट से वो तीनों टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं। लिफ्ट से जैसे ही जानवी ने उस फ्लोर पर प्रवेश किया, ये फ्लोर सचमुच बहुत शानदार था। ग्राउंड फ्लोर से बहुत डिफरेंट और मॉडर्न था। जानवी आसपास देखते हुए जा रही थी। इधर चलिए, आपका कमरा है, सविता ने कहा।